मतगणना इस वक्त चल रही है। पल पल की अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं और जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। राघवपुर से तेजस्वी को लेकर खबर आ रही है पारितोष की वो पीछे चल रहे हैं और अगर अब इस वक्त देखें 30 राउंड की मतगणना है और 10 राउंड हो चुके हैं जिसमें से 3200 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। क्या लगता है कि हार जाएंगे वो? बिल्कुल आंचल, अभी तो और भी राउंड बाकी है, हारना जीतना अलग बात है अभी, लेकिन अभी तक जो भी वोटिंग हुई है लगभग 4000, हाँ माफ कीजिए, लगभग 4000 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। हालांकि पूरे बिहार में तबाही मची हुई है, एनडीए ने गर्दा उड़ा दिया है, लगभग 200 सीटों के करीब ये पहुंचते जा रहे हैं लीडिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। लेकिन तेजस्वी यादव का सीट जहां कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव बम्पर वोटों से जीतेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव इस समय पीछे चल रहे हैं, लगभग 4000 वोटों से सद्दाम पीछे चल रहे हैं। और तेजस्वी यादव अब जब एग्जिट पोल आया तो सवाल उठा रहे थे, मीडिया पर तमाम चीज़ों पर सवाल उठा रहे थे, वोट चोरी का भी आरोप इससे पहले वो लगा चुके हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव क्या जवाब देंगे? अपना ही सीट तेजस्वी यादव नहीं बचाते हुए दिख रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव इस सीट से हारते हैं, मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में हार भी सकते हैं, क्योंकि 4000 वोटों से लगातार वो पीछे चल रहा। अभी आंचल बता रही थी 3200 वोट, लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने देखा तो 4000 वोटों से लगभग वो पीछे चल रहे हैं और बीजेपी वहां पर आगे चल रही है। इससे कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो भी टूटता है। वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उसको लेकर मनोज झा का बयान भी आया कि आप अभी रुकिए, अभी मतगणना है, बाकी और भी राउंड हैं, तो इंतजार करिए, धैर्य बनाकर रखिए और लगातार जो मतगणना चल रही है हमें लास्ट तक लड़ाई लड़नी। और अगर हार गए तो ऐसा होता है कि हम बाद में अगर मनोबल टूट जाता है तो हम पहले हार मानना चाहूंगा। हार तो देखिए, खबर रिकॉर्ड करते वक्त जो पारितोष बता रहे थे अभी कि 4000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, वजह ये भी हो सकता है कि जहां से भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशी है उनका वो गढ़ रहा है, जहां से वो आगे चल रहे हैं। यही मनोज झा कह रहे थे कि पहले वही बक्से खुल रहे हैं और उसके बाद अगर धीरे धीरे समय ढलेगा तो हो सकता है लालटेन जले, और यही उम्मीद करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का वाकई में पीछे होना, ये अपने, मुझे नहीं लगता इस बार लालटेन जलेगा और बिहार की जनता ने CFL और LED लाइटें का मन बना लिया है। लालटेन अब नहीं, ये 200 सीट है। आप देखिए 122 का बहुमत का आंकड़ा है और उससे कहीं ज़्यादा 200 से लीड कर रहे हैं एनडीए। अब आप देखिए हम उसको 6 सीटें मिलती है, उसमें से 5 LJP के पास 29 सीटें होती हैं, 28 पे वो है, एक उनका कैंडिडेट जो है उनका नामांकन रद्द हो जाता है, तो उसमें से वो 21 सीट 22 सीट पर अगर वो लीड कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी और जेडीयू का आंकड़ा आप देखिए 101 पर वो लड़ रहे थे, दोनों 90 के करीब हैं, 80-90 के करीब। ठीक है, एनडीए की बढ़त है, ये मैं भी कह रहा हूं और तमाम आंकड़े यही बता रहे। लेकिन तेजस्वी यादव का पीछे होना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या तेजस्वी यादव जिस तरह से वहां चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे, क्या कुछ ना कुछ तो फेलियर रहा है महागठबंधन का, और तेजस्वी यादव का पीछे होना वाकई में ये जनता का मनोबल नीचा करता है। मैं बता देता हूं, अगर 4000 वोटों से अभी तो पीछे चल रहा है, अगर तेजस्वी यादव हारते हैं तो मुझे लगता है कि ये लोग आरोप लगाएंगे वोट चोरी का, जो हमेशा से लगाते आए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो अभी का डाटा बता रहा है कि 4000 वोटों से पीछे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। कमेंट में जो भी दर्शक देख रहे हैं वो वजह बताइए कि तेजस्वी यादव अपने ही सीट से 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? और एक यहाँ पर एक बड़ी चीज है कि स्टार प्रचारक खेसारी लाल रहे हैं, स्टार प्रचारक वो भी हार रहे हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आगे जो मतगणना होती है, आगे के जो राउंड आते हैं उसमें वो आगे हो पाते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं मनोबल टूट रहा है। तेजस्वी यादव जिनका ये कह रहे थे कि जनता जो है उनको एज सीएम देख रही है। सबसे बड़ी बात ये आपने कल ही बताया था कि जो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे तेजस्वी, ये तो मैं एग्जिट पोल के हिसाब से बता रहा था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का पीछे होना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री चेहरा थे, बिहार का भविष्य के तौर पे लोग उन्हें देख रहे थे कि वो आएंगे सत्ता में तो कुछ बदलाव होगा, कुछ अच्छा होगा, युवाओं के लिए खास तौर पर वो एक आइडियल बन रहे थे। लेकिन जो अभी पीछे होना, हो सकता है, मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए आंचल, और आने वाले वक्त में जो भी परिणाम निकल करके आएंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का पीछे होना, तो पल की अपडेट हम इस वक्त न्यूज रूम से आपको दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से खेसारी लाल भी पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी भी पीछे चल रहे हैं, ये दिखाता है कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए ये जो समय है बहुत ही मुश्किल का है।